अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्लास 12 फिज़िक्स की पेयरिंग स्कीम और इसके इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पेयरिंग भी सिर्फ लॉन्ग की डिस्कस करेंगे। पेयरिंग में सबसे पहले चैप्टर 12 13 का एक पेयर, 14 15 का एक, 16 18 का एक, 17 19 का एक और 20 21 का एक। इस तरह ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो इसमें से कोई ये स्पेसिफिक नहीं है कि 12 से न्यूमेरिकल या 12 से थ्योरी, या इसमें से किसी से भी न्यूमेरिकल और कहीं से भी थ्योरी आ सकती है। तो अब हमारी न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो को भी लाजमी देखिएगा, उसमें भी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कवर किए हैं हर एक चैप्टर के। तो चलते हैं बारी बारी, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मैंने स्टार्स के थ्रू उसकी इंपॉर्टेंस को डिस्क्राइब किया कि जितने स्टार्स मार्क किए हुए हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही ज़्यादा है। जिसके साथ स्टार नहीं मार्क किया आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट वो भी है। तो चलते हैं बारी बारी चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। चैप्टर 12 के जो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं उनको मैंने डिस्क्राइब कर दिया। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट हीट ऑफ चार्जेस, इसके जो तीनों केसेस हैं वो अच्छे से कर लें, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला केस है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड में रिपीट हुआ है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलीकन्स मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। कूलम्स लॉ उसने कभी पूछा हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि ये सबको तैयारी होगा। चैप्टर 13 पे चलते हैं। ये चैप्टर तो लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कोई स्टार मार्क नहीं किया, सिर्फ इसी वजह से कि इसमें से कोई भी टॉपिक आ सकता है और बहुत ज़्यादा 60% चांस यही है कि इसमें से थ्योरी आए और इसमें से न्यूमेरिकल आए। तो इसके क्या क्या लॉन्ग क्वेश्चन है? व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, किरचॉफ सेकंड लॉ, इसका फर्स्ट भी आ सकता है। इलेक्ट्रिक पावर एंड पावर डिसिपेशन, रेजिस्टर्स, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इनमें से कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो पेपर में आ सकता है इजीली। तो इसके लिए तो सबके साथ ही स्टार मार्क करेंगे कि इनमें से कोई भी पेपर में आ सकता है। अब चैप्टर 14 के लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें से बहुत ज़्यादा मरतबा उसने एम्पेयर और गैल्वानोमीटर ही पूछा हुआ है, तो उम्मीद है कि इसी में से ही पूछेगा दोबारा भी। कई पेपर में फोर्स एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड भी पूछा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर एम्पेयर और गैल्वानोमीटर ही पूछे हुए। चैप्टर 15 में से ट्रांसफार्मर और एसी जनरेटर। चैप्टर 16 काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन हैं इसमें, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से स्पेसिफिक 4 ही निकाले हैं, लेकिन इसमें वैसे बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ सकता है आरएलसी सर्किट में, एसी थ्रू आरसी आ सकता है, या इंडक्टेंस इन एसी पूछ सकता है, या एसी थ्रू कैपेसिटर भी उसने कई बार पूछा हुआ है। चैप्टर 17 में से स्पेसिफिक 3 ही लॉन्ग बनते हैं। एनर्जी बैंड थ्योरी, स्ट्रेन एनर्जी, हिस्टैरिसीस लूप। तो अच्छा होगा कि आप इसका और 19 का पेयर लाजमी तैयार करें, क्योंकि इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस कम है। हाँ, 19 में थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन वो बहुत स्पेसिफिक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर 18 में भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जिसमें वो कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच, पीएन जंक्शन का पूछ लेता है, रेक्टिफिकेशन का पूछ लेता है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर का पूछ लेता है। तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चारों को लाजमी तैयार कीजिएगा। चैप्टर 19 में इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक आध बार पूछा हुआ है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ है। इसी तरह कॉम्पटन भी, डी ब्रोगली भी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी। चैप्टर 20 में से 2 ही लॉन्ग उसने पूछे हुए हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल और HENE लेज़र। चैप्टर 21 के ये 3 टॉपिक्स हैं और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर रिएक्टर, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 19 का ही है, गलती से इसमें लिखा गया। मैस स्पेक्ट्रोग्राफी, मैस इफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन एंड हाफ लाइफ, ये सारी चीज़ें चैप्टर 21 में उसने पूछी हुई हैं। तो अगर आप अपनी पेयरिंग के हिसाब से चलें तो इसमें से कोई से 6 चैप्टर्स के लॉन्ग आप कर लें, जिनके पेयर आप सूटेबल समझते हैं कि आप अटैम्प्ट कर सकते हैं पेपर में, तो आप वो पिक कर लें। और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन इसी के थ्रू ही कवर हो जाएंगे।